हरि बोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 30। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 30। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। माधव मुझको अपने खूब रिझाऊंगी मैं तुमको, रच कर नए नए नित ढंग। नाचूंगी गाऊंगी मैं फिर खूब मचाऊंगी हुड़दंग। नाचूंगी गाऊंगी मैं फिर खूब मचाऊंगी हुड़दंग। खूब हंसाऊंगे हंस हंस मैं, देखा देखा नित नूतन रंग। खूब हंसाऊंगे हंस हंस मैं, देखा देखा नित नूतन रंग। धातु चित्र पुष्पों पत्रों से खूब सजाऊंगे सब अंग। धातु चित्र पुष्पों पत्रों से खूब सजाऊंगी सब अंग। मधुर तुम्हारे देख देख रह जाएंगी ये सारी दंग। मधुर तुम्हारे देख रह जाएंगी ये सारी दंग। सेवा सदा करूंगी मन की, भर मन में उत्साह उमंग। सेवा सदा करूंगी मन की, भर मन में उत्साह उमंग। आनंद के मधु झटके से सब होंगे कष्ट कल्पना भंग। आनंद के मधु झटके से सब होंगे कष्ट कल्पना। तुम्हें पिलाऊंगी मीठा रस, स्वयं रहूंगी सदा संग। तुम्हें पिलाऊंगी मीठा रस, स्वयं रहूंगी सदा संग। तुमसे किसी वस्तु लेने का आएगा न कदापि प्रसंग। तुमसे किसी वस्तु लेने का आएगा न कदापि प्रसंग। प्यार तुम्हारा भरे हृदय में उठती रहें अनंत तरंग। प्यार तुम्हारा भरे हृदय में उठती रहे अनंत तरंग। इसके सिवा मांग कर कुछ भी कभी करूंगी तुम्हें न तंग।
इसके सिवा मान कर कुछ भी कभी करो तुम्हें ना तंग। राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ है। पहले भाई जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं कि मेरी अपनी धारणा तथा अनुभव के अनुसार सर्व उपयोगी सरल साधन श्री भगवान का नाम है। कलयुग पीड़ित मानवों के लिए योग करना, तप करना, वेदांत आदि उच्च स्तर की भक्ति आदि साधन असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य हैं। उनके लिए तो भगवान का नाम ही उपयोगी है। सफल एवं सरल साधन क्या भगवान का नाम, जिससे सभी साधनों का फल प्राप्त हो सकता है। यदि भगवान नाम का आश्रय लिया जाए, अभिमान तथा दंभ का परित्याग करके प्राणी मात्र का आदर सम्मान किया जाए तथा जीवन में बाहरी दिखावट न हो, तो भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन सहज ही सफल हो सकता है। अवश्य ही भगवान की कृपा पर विश्वास भी हो तो सोने पर सुहागा है। सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है प्रतीति के प्रभु मूर्ति कृपामयी है तुलसी प्रतीति यह कि प्रभु मूर्ति कृपामयी। तो भाई जी कहते हैं ये दो साधन पकड़ लो कि जीभ से भगवान का नाम और प्रभु मूर्ति कृपामयी है कि भगवान कृपालु हैं। तो इन दो बातों से ही काम हो जाता है। भगवान नाम परम मंगलमय तथा संपूर्ण बड़े से बड़े उपद्रवों को शांत कर मिटाकर सब प्रकार से परम कल्याण करता है। भगवान नाम कौमुदीकार भगवान नाम की वंदना करते हुए कहते हैं, जैसे भगवान सूर्य उदय होने मात्र से समस्त अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही श्री हरि का नाम एक बार उच्चारण करने मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। अतः समस्त जगत का मंगल करने वाले श्री हरि नाम की जय हो। पूज्य प्राची दीदी कहती हैं, वो कौन सा एक नाम है जिससे एक बार बोलते ही भगवान दर्शन दे देते हैं। वो नाम है जिसमें आपको विश्वास हो कि भगवान का नाम ही भगवान है, कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है। जिस दिन इस विश्वास से एक नाम लिया जाएगा, उस दिन श्री कृष्ण आपके दृष्टिगोचर हो जाएंगे, आपके नेत्रों के सामने प्रकट हो जाएंगे।
भगवान नाम की अनंत महिमा है। यह केवल लोक परलोक तथा भोग मोक्ष का ही परम साधन नहीं, दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति में परम सहायक होता है। ऋषि मुनियों संत महात्माओं ने नाम की महिमा गाई है। वेदों से लेकर आधुनिक संतों की तमाम वाणियां भगवान के नाम की महिमा से भरी पड़ी। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी आदि ने तो केवल नाम पर भरोसा करने की बात कही कि भरोसो जाहि दूसरों सो करो, मेरे तो राम को नाम कल्प तरु, कली कल्याण करो। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कल भी हमने सुना था ये बात, कि भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन चित्त रूपी दर्पण को परिमार्जित करने वाला है, दुखमय संसार रूपी महान दावानल को बुझा देने वाला है, कल्याण रूपी कुमुदनी के विकास के लिए चंद्रिका का विस्तार करने वाला है, परा विद्या रूपी वधु का जीवन रूप है, आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला है, पद पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है और सब प्रकार से भीतर बाहर स्नान करा देने वाला है। समस्त मलों को, सारे पाप तापों को धोकर संपूर्ण आत्मा को आनंद से सराबोर कर देने वाला है। इन 7 लक्षणों वाला श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही सर्वत्र विजय को प्राप्त होता है। और फिर क्या होता है? आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसके चिंता न करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसके चिंता करेंगे। हरि नाम आनंद, हरि नाम आनंद, हरि नाम आनंद, हरि नाम, हरि नाम आनंद, हरि नाम आनंद, हरि नाम आनंद, हरि नाम। एक बार भाई जी प्रवचन दे रहे थे, कह रहे थे होगा पसंद किसी को शांत रस, हैं? किसी को होगा पसंद किसी को शांतानंद, पर हमें तो उछलतानंद ही प्रिय है, हमें तो उछलतानंद ही प्रिय है। किसी ने कहा बाबूजी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु वो बैठे हुए थे, तो भाई जी से कहने लगे, भाई जी इन बुद्धि के पहलवानों से मैं लड़ लूंगा, इनके प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा, आप तो केवल राधा तत्व पर बोलिए, राधा रानी पर व्याख्या दीजिए। तो भाई जी ऐसे ही बोलते जा रहे थे अपने भावावेश में। पूज्य भाई जी जब बोलते तो उस राज्य में स्थित होकर बोलते। कल पूज्य भैया भी बता रहे थे चरित्र में कि जब भाई जी प्रवचन करते तो उस जगह स्थित हो जाते थे भाई जी। कई बार तो ऐसा होता था कि भाई जी मंगलाचरण में ही रह जाते थे, मंगलाचरण बोल रहे हैं और वाणी स्खलित हो जाती थी, बोलते बोलते शांत कई घंटे निकल जाते थे और सुनने वालों को देखिए वहां बैठे रहते थे, केवल भाई जी की मुखाकृति देखते रहते थे कि भाई जी अगला शब्द क्या बोलेंगे। जैसे बोलते वंशी विभूषित करा, बस वहीं खो जाते। उसके बाद तो अश्रु और केवल भाव रह जाते भीतर ही भीतर। तो ऐसा भाई जी का माथा खराब रहता था। एक बार तो 8 बजे का करेक्ट टाइम का प्रवचन होता था, तो भाई जी अपने कक्ष में, पावन कक्ष में बंद थे। तो माँ आई कहने के लिए प्रवचन है आपका 8 बजे। तो भाई जी ने कहा आता हूँ, थोड़ा माथा खराब है आज, थोड़ा माथा खराब है आज। थोड़ी देर बाद गए तो जैसे हाथी को शराब पिला दी गई हो ना, तो डगमगाता हुआ चलता है।
तो ऐसे भाई जी भावावेश के नशे में प्रवचन देने चल दिए। जाकर बैठे और फिर से वही एक ही श्लोक बोला मंगलाचरण का, वहीं रह गए। उसके बाद कुछ बोल नहीं पाए, कम से कम 1.5 घंटा। और सामने बैठे हुए सज्जन सुनते रहे। तो ऐसा भाई जी का भावावेश रहता था। पूज्य बाबा कहते हैं, मुझे तो भाई जी की वाणी वेद वाक्यों से भी ऊंची लगती है। बाबा तो समाधिस्थ हो जाते थे, एक एक शब्द भाई जी का इतना प्यारा लगता। कल बताया था ना भाई पूज्य भैया ने, रूंगटा जी टेप रिकॉर्डर कर पंखा झलते थे, ऐसी श्रद्धा थी उनकी भाई जी के प्रति। हमने भी एक सज्जन को देखा है गीता वाटिका में, जिसकी पूज्य भाई जी में ऐसी निष्ठा है। एक तो हरि जी दुजारी जी को देखिएगा आप, और एक उन्हीं के साथ रहते हैं। जब रघुनाथ जी आपने गौर किया होगा, राधा अष्टमी पे वो टेप रिकॉर्डर चलाते हैं और उनके नेत्र हमेशा चढ़े रहते हैं, पतले से हैं बिल्कुल। और जैसे ही भाई जी का प्रवचन शुरू होता है तो कांपना शुरू कर देते हैं उनके हाथ पे। ऐसी अवस्था, पीयूष जैसे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, पीयूष जैसी उनकी हालत है। नेत्र हमेशा चढ़े रहते हैं और हमेशा अकेले ही मिलेंगे वो कहीं। भाई जी का प्रवचन चल रहा होगा, वहां चुपचाप बैठे होंगे एकांत में। तो ऐसे भाई जी से प्रेम करने वाले रूंगटा जी, ऐसे अनेकों हुए हैं भैया। हरि जी दुजारी जी इतने सालों से महाराज वाटिका से बाहर नहीं निकले हैं, गीता वाटिका से बाहर नहीं है। उन्हें यही नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में, क्या अपडेट चल रही है, किसका युद्ध किससे चल रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया से। सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, बाबूजी के कक्ष में जाते हैं, पद रत्न का कार्यक्रम होता है। राकेश भैया आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो माइक उठाया स्वयं गा लेते हैं। बाबूजी के प्रवचन की कोई पुस्तक की 4 लाइनें पढ़ते हैं, अपना चले जाते हैं। अब टांगे देखोगे ना उनकी, पैर जो हैं वो इतने मोटे मोटे हो रखे हैं, सूज रखे हैं। तब भी नित्य का नियम है उनका कि बाबूजी के पावन कक्ष में, कितनी सर्दी होती है वहां पे भी, इस समय भी आराम से सुबह उठते हैं, फिर जाते स्नान वगैरह करके बाबूजी के कक्ष में पहुंचते। मैंने उन्हें देखा है कि राधा अष्टमी पे, मैं बता रहा हूँ 2018 की बात है, राधा अष्टमी का कार्यक्रम पूर्ण हुआ और पूर्ण होने के बाद रासलीला वाले निकलते हैं। जिस आखिरी दिन जब रासलीला वाले जाते हैं, अपना बस रहती है उनकी, बस में निकलते हैं। अपने पूज्य चंद्रेश भैया जी भी उनके साथ ही बैठ लेते हैं बस में ही, कि ट्रेन का क्या भरोसा कब आएगी निकल, तो बस में ही बैठ जाते हैं। तो मैं भैया के पास गया हुआ था, चंद्रेश भैया के पास गया, तो उनके कक्ष में था। तो मैंने कहा भैया बताओ, कुछ मदद करवा देता हूँ, आपका बैग वगैरह पैक। कह रहे कुछ नहीं, बस ये घसीट ले चल। मैंने कहा ठीक है भैया। तो मैंने तो देखा दरवाजे पे कौन खड़े थे, हरि जी दुजारी जी खड़े थे। क्या आकर के कहते हैं दरवाजे पे चंद्रेश भैया से, डॉक्टर साहब आपकी वजह से बाबूजी की राधाष्टमी इस बार भी सफल हुई। कांपते हुए हाथों से आंखों में अश्रु भरे हुए। ऐसा भाई जी के प्रति समर्पण है उनका कि प्रत्येक को आदर देना, धन्यवाद करना, ये भाई जी की परंपरा रही है। उनके भीतर देखता हूं तो ऐसा लगता है बाबूजी उतर के आ गए हैं, ऐसी सरल मूर्ति हैं। ये सब किसका प्रभाव है? बाबूजी जैसे संत का प्रभाव है। कोई रीता नहीं रहता महाराज संतों के आसपास रहने से, सब में भाव उमड़ ही आता है, किसी में देर से किसी में जल्दी उमड़ ही आता है भैया। वाटिका की बात छिड़ती तो फिर याद आना शुरू हो जाता है। तो महाप्रभु कहते हैं, हे भगवान, जीवों की विभिन्न रुचियों को देखकर ही आपने अपने राम कृष्ण मुकुंद गोविंद गोपाल दामोदर आदि नाम प्रकट किए और प्रत्येक नाम में अपनी समस्त शक्ति भी निहित कर दी। साथ ही नाम स्मरण के लिए किसी देश काल पात्र का कोई नियम भी नहीं रखा, अर्थात कहीं भी किसी भी समय कोई भी नाम स्मरण कर सकता है। प्रभु, आपके जीवों पर इतनी अनुकंपा होने पर भी मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि मैं भगवान का नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूं।
श्री भगवान नाम कौमुदिका श्री लक्ष्मीधर नाम निष्ठा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे श्री राम, हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, हे नारायण, हे आनंद स्वरूप, हे दया परायण, हे कमलाकांत, हे श्री कृष्ण, हे नाथ, ऐसे आपके जो संबोधन नाम रूपी महान सुधा समुद्र हैं, उनकी प्रेम रूपी लहरियों में मुझे निमग्न कर दीजिए नाथ। विषयी लोगों का जैसा मोह संसार के प्राणी पदार्थों में होता है, आपके नाम में मेरा वैसा ही मोह उत्पन्न कर दीजिए। नाम कीर्तन करते समय मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की अजस्त्र धारा बहती रहे और मैं कीर्तन आनंद में विवश बना रहूं। प्रभु, आप नित्य निरंतर मेरी यही स्थिति कर दीजिए। श्रीकांत, कृष्ण, करुणामय, कमलनाभ, कैवल्य वल्लभ, मुकुंद, मुरारी, आपकी यह निर्मल मुक्ताहार की शोभा सुषमा को तिरस्कृत कर देने वाली विमल नामावली हम सदा सर्वदा अपने कंठ में धारण किए रहें, ऐसी कृपा कर दो नाथ मुझ पर। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण आपका नाम लेते ही मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगे, वदन गदगद हो जाए, वाणी रुक जाए और शरीर रोमांचित हो जाए। ऐसा कब होगा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शंकर साखी जो राखी कहूं कछु, तो जरी जीह गरो, अपनो भलो राम नाम ही ते, तुलसी समझ परो। आगे भाई जी कहते हैं, भगवान के नाम के बल पर पाप नहीं हो सकता, पाप का नाश होता है। जो नाम के बल पर पाप करता है उसके पाप वज्रलेप हो जाते हैं। कह रहे फिर क्या करें? फिर और नाम जपो। अपराध बन गया, नाम अपराध बन गया, तो नाम अपराध कैसे मिटेगा? नाम से ही मिटेगा, उसके अलावा कोई औषधि नहीं है भैया। क्या सूर्य के प्रकाश के बल पर अंधकार फैलाया जा सकता है? क्या जहां अंधकार है वहां सूर्य का प्रकाश भी है? इसी प्रकार जहां पाप है वहां नाम या नाम का बल नहीं है, वहां तो नाम का अनादर या अवहेलना है। नाम और भगवान दोनों के प्रति द्रोह की सूचना है। दूसरे शब्दों में वह महान नामापराध है। नाम वह आग है जो पाप राशि के ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है। उस आग से पाप का नया ईंधन नहीं निकल सकता। सूर्य का प्रकाश रात्रि के गहन अंधकार को मिटा देता है। उस समय नूतन अंधकार की सृष्टि नहीं हो सकती। जो नाम की शरण लेता है वह भगवान के प्रति श्रद्धालु होता है। वह पाप के बंधन से छूटने के लिए भगवान की शरण में जाता है। उसको पाप से छूटने की चिंता रहती है। उसके मन में पाप करने का द्विगुण उत्साह नहीं हो सकता भी। एक बार हमने अगर निश्चय कर लिया कि भैया अब भगवान की तरफ बढ़ना है, तो भगवान कहते हैं अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। उसे साधु मान लो, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया अब मेरी प्राप्ति का। अब वो पाप नहीं कर सकता, अब वो पाप नहीं कर सकता। तो नाम में ऐसा अनुराग हो जाए हमारा। भाई जी कहते हैं मेरी फर्स्ट लास्ट डिस्कवरी यही है कि भगवान के नाम को पकड़ लो, कि भगवान के नाम को पकड़ लो। हारे को हरि नाम, भाई जी कहते हैं हारे को हरि नाम। कल पूज्य भैया बता रहे थे, रूंगटा जी थे शायद, जिन्हें पूज्य भाई जी के स्मरण, सिर्फ भाई जी के स्मरण करते थे, दूर रहते थे। कोई दूसरे थे, कोई सज्जन थे, नाम ध्यान नहीं आता। किसी को याद है कि एक सज्जन थे जो भाई जी का दूर से स्मरण करते थे और उन्हें लीलाएं दिखने लग गई थी? रूंगटा जी थे? रूंगटा जी नहीं थे। जो कल भैया ने सुनाया था,
चलो जो भी थे, पर ये बात मैं ये बताना चाह रहा हूं, संत में आसक्ति, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पर संत में आसक्ति, आप भाई जी का ही चिंतन कर रहे हैं मात्र, केवल भाई जी के चिंतन मात्र से, केवल भाई जी के चिंतन मात्र से उन्हें लीलाएं दिखने लग गई थी भगवान की। चलो रुंगटाई जी थे, हैं बाबा, ये थे ना, जय जय जय, देखो भाई रुंगटाई जी थे। तो ऐसी निष्ठा थी, तो ऐसी निष्ठा अगर हम कर लें, एक सज्जन है गिरिराज जी में अभी भी रहते हैं, उन्हें भाई जी का अभी भी दर्शन हुआ है, अभी 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 बता रहा हूं, अभी मजाक नहीं कर रहा, अभी दर्शन हुआ भाई जी का। उनको भी बाबूजी के दर्शन में बताओ हैं, नित्य रहते हैं महाराज, बताइए बाबूजी, पूज्य बाबा और बाबूजी अपने पास भी नित्य रहते हैं, बाबूजी कहीं जाते थोड़ी हैं। हम पद रत्नाकर का पद गाते हैं, रोज बाबूजी का स्पर्श प्राप्त करते हैं, इसलिए मैं कई बार कहता हूं पद रत्नाकर को हाथ में ले लिया करो एक बार, ये बाबूजी का स्पर्श है। जैसे श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, ऐसे ही पद रत्नाकर पूज्य बाबूजी का वांगमय स्वरूप। यह निष्ठा मुझे पूज्य अपने गीता वाटिका वाले पप्पू भैया ने बताई थी। राम ध्यान से सुन लो बेटा, पट खुलेंगे मां। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय तो भैया संतों का कैसे भी चिंतन किया जाए वो कल्याणकारी ही है। आप कुछ ना कर सको तो इन संतों का नाम लेना शुरू कर दो, भक्त नामावली हो गई, बस उनके जितने संत आपको याद है उनका नाम लिख लो, नहीं हो तो मुझसे ले लो। नहीं तो एक बार वृंदावन बोल दो, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। लो महाराज सबका चिंतन हो गया, जितने संत हैं सबका चिंतन हो गया। महामना मालवीय जी के कुछ संस्मरण हैं भगवान नाम के प्रति, पूज्य भैया ने भी बताए थे, फिर सुनते हैं एक बार। श्री मालवीय जी एक बार गोरखपुर पधारे थे और मेरे पास ही 2-3 दिन ठहरे थे। उनके पधारने के दूसरे दिन प्रातः काल में उनके चरणों में बैठा था। भाई जी कहते हैं वे अकेले ही थे, बड़े स्नेह से बोले, भैया मैं तुम्हें आज एक दुर्लभ और अमूल्य वस्तु देना चाहता हूं। मैंने इसको अपनी माता से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। मालवीय जी कहते हैं बड़ी अद्भुत वस्तु है, किसी को आज तक नहीं दी, हनुमान तुम्हें दे रहा हूं। पूज्य भाई जी को कहते हैं
देखने में छोटी सी चीज दिखेगी, पर है महान वरदान रूप। इस प्रकार प्रायः आधे घंटे तक वे उस वस्तु की महानता पर बोलते गए। मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। मैंने आतुरता से कहा, बाबूजी, मालविया जी को कहते हैं भाई जी, ये बाबूजी जल्दी बताइए, जल्दी दीजिए, कोई आ जाएगा, जल्दी दीजिए, कोई आ जाएगा। तब वे बोले, लगभग 40 वर्ष पहले की बात है हनुमान। एक दिन मैं अपनी माता जी के पास गया और बड़ी विनय के साथ उनसे यह वरदान मांगा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कहीं भी जाऊं तो सफलता प्राप्त करूं। माता जी ने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चा, बड़ी दुर्लभ चीज दे रही हूं। तुम जब भी कहीं जाओ तो जाने के समय नारायण नारायण उच्चारण कर लिया करो, तुम सदा सफल होगे। मैंने श्रद्धा पूर्वक सिर चढ़ाकर माताजी से मंत्र ले लिया। हनुमान, मुझे स्मरण है, तब से अब तक मैं जब जब चलते समय नारायण नारायण उच्चारण करना भूला हूं, तब तब असफल हुआ हूं। जब जब भूला हूं तब तब असफल हुआ हूं। नहीं तो मेरे जीवन में चलते समय नारायण नारायण उच्चारण कर लेने के प्रभाव से कभी असफलता नहीं मिली। आज यह महामंत्र परम दुर्लभ वस्तु मेरी माता की दी हुई महान वस्तु मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें इससे लाभ उठाना। यों कहकर महामना मालविया जी गदगद हो गए। मैंने उनका वरदान सिर चढ़ाकर स्वीकार किया और इससे बड़ा लाभ उठाया। अब तो ऐसा हो गया कि घर भर में सभी इसे सीख गए हैं, चलते हुए नारायण नारायण कह देते हैं। जब कभी घर से बाहर निकल जाता हूं, तभी बच्चे नारायण नारायण उच्चारण करने लगते हैं। इस प्रकार रोज ही किसी दिन तो कई बार नारायण की स्मृति हो जाती है, साथ ही पूज्य माता जी की पवित्र स्मृति हो जाती है। पूज्य मालविया जी के एक बड़े पुत्र थे, बड़े अर्थ संकट में थे। उनको महामना मालविया जी ने यह लिखा कि तुम आर्त होकर विश्वास से गजेंद्र स्तुति का पाठ करो, इससे तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। फिर एक पत्र में उनको लिखा, भगवान पर विश्वास रखो, धैर्य मत छोड़ो और गजेंद्र स्तुति का आर्त भाव से विश्वास पूर्वक पाठ करो। मैं एक बार नाक तक ऋण में डूब गया था, मालविया जी कहते हैं। गजेंद्र स्तुति के पाठ से मैं ऋण मुक्त हो गया। तुम भी इसका आश्रय लो। अपने कष्ट में पड़े पुत्र को बिना पूर्ण विश्वास के कौन पिता ऐसा लिख सकता है। अच्छा, संतों के पास विशेष सूत्र होते हैं महाराज, बड़ी युक्तियां होती हैं, और उनके पास जो आशीर्वाद होता है वो सबसे बड़ा विलक्षण होता है। भक्तमाल में एक संत हुए, खेमाल रतन जी, सत्संग के बड़े प्रेमी थे और संतों के बड़े प्रेमी थे। एक बार संत आए उनके यहां पर, कुछ दिन तक रुके और रुकने के बाद वो जाने लगे। शायद एक और ऐसे ही भक्त थे भक्तमाल में, मेरे को मलुकपीठ सरकार से श्रवण हुआ था ये। वो पति पत्नी दोनों ही संतों के बड़े सेवी थे, सत्संग के। हाँ, सुत विष दियो, अपने पुत्र को विष दे दिया था उन्होंने। सत्संग हुआ, सत्संग करने आए राजा के यहाँ पे, तो राजा ने कहा, भैया वेलकम है, और उन्होंने बढ़िया व्यवस्था की। राजा थे तो कोई कमी थी नहीं, तो बढ़िया भोजन की व्यवस्था, भंडारा वगैरह बढ़िया, एक चूल्हा चढ़वा दिया। मैं कहा, महाराज करो सत्संग खुल के। खूब सत्संग होता महाराज, लगभग 1 महीने के आसपास सत्संग चला। संतों ने कहा, भैया अब हम रमता जोगी बहता पानी, अब तो चलेंगे आगे थोड़ा सा। उन्होंने, अरे महाराज थोड़े दिन और रुकिए। ऐसे जिद करके उन्होंने रोक लिया। अब उन्होंने, संत सोच रहे, यार अब आगे भी जाना है, उन्हें कहीं शायद अयोध्या कहीं दर्शन करने जाना था। तो उन्होंने कहा, यार ये तो बड़ी जिद करके बैठ गया। तो उन्होंने कहा, नहीं अब तो हम जाएंगे। जैसे ही जाने लगे संत बेहोश हो गए, वो राजा बेहोश हो गया। और जैसे ही बेहोश हुआ, वो महाराज जो सारे संत घबरा गए, कह रहे यार राजा बेहोश हो गया, बताओ राजा को क्या हो गया। तो रानी से पूछा, इनको क्या हुआ। कह रहे महाराज आप ये बोल दो कि हम रुकेंगे।
तो होश में आ जाएंगे। तो संतों ने कहा ठीक है 10 दिन और रुक जाते हैं। राजा होश में आ गया, कह रहे यार ये बड़ा सिस्टम है, तो फंस गए हम लोग। और रोज सत्संग सुने, खाने पीने की व्यवस्था पूरी थी। रोज सत्संग, महाराज सुनाओ कोई कथा, कोई भक्तमाल सुना, कोई कुछ सुना, ऐसे ही चलता रहा। तो उन्होंने, संतों ने सोचा यार अब ना हम चुपचाप निकलेंगे। अब चुपचाप क्या निकलते, किसी ना किसी से खबर मिल ही जाती है। तो राजा ने शायद फिर वही बेहोश हुए। तो उन्होंने कहा अब क्या हुआ, कह रहे फिर से बोल दो, रुकेंगे। महाराज संत रुके। अब संतों ने बोला अब किसी को बताना है, चुपचाप निकल जाना है। अब महाराज ऐसी बात हुई तो चुपचाप उन्होंने प्लानिंग बनाई निकलने की, और निकलने लगे। किसी से पता चल गया तो राजा ने सोचा यार अब क्या करें, अब ये तो जाएंगे, जिद पकड़ के बैठे। 2 बार का ठीक था बेहोशी का लेकिन अब, अच्छा वो बेहोशी नकली नहीं थी, वो असलियत में बेहोश हो जाते थे कि संत जा रहे हैं मेरे घर से। अब तीसरी बार क्या हुआ, उन्होंने रानी से बातचीत करी तो रानी ने कहा कि अब तो एक ही तरीका है, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो 13 दिन और रुक सकते हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र को विष दे दिया, और जब विष दे दिया तो संतों को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे हो गई बात। तो यार अब तो रुकना पड़ेगा। संत रुक गए। अच्छा, कोई ऐसी घटना महाराज जी कह रहे थे कि स्वयं ना करें ऐसी घटना, ये अति भक्ति के लक्षण होते हैं। ये बताया इसलिए जाता है जिससे हम लोग संतों की सेवा, सत्संग के प्रति प्रेरित हों थोड़े, और करने वाले भी नहीं हम लोग। अब आज पता नहीं किसी ने मैसेज भेजा था कि नीम का वो कहाँ मिलेगा, वो क्या बोलते हैं जो महाराज जी लेते हैं, नीम की चटनी कहाँ मिलेगी। बना लेंगे, बनानी पड़ती हो तो नीम के पत्ते मिल जाए, बना लो। पर एक बार खाते ही वैराग्य उतर जाएगा। गोविंद कुंड पे एक महात्मा थे, वो खाते थे। विनोद बाबा सरकार भी पाते हैं ऐसे ही। अच्छा, वो जो संत थे गोविंद कुंड पे, वो क्या करते थे, जैसे चटनी में तो फिर भी एक बार को थोड़ा स्वाद आ जाए, क्या पता, वो क्या करते थे, नीम की चटनी को पीस करके जो पानी होता था ना, उसमें रोटी को डुबा के खाते थे। ऐसे भी बड़े विलक्षण विलक्षण संत हुए महाराज। हम तो ऐसे नहीं कर सकते, हम तो जब भी डुबाएंगे तो शाही पनीर की ग्रेवी में उससे नीचे तो हम उतरते नहीं है। वो पता नहीं कौन दादा से बात कर रहे थे हम, तो ऐसे ही बात चल रही थी, करे कि कोई मेहमान आए तो विशेष क्या बनता, करे दाल मखनी, क्योंकि पनीर तो डेली का हो गया है तो दाल मखनी विशेष होती है। तो कहाँ थे हम, वो राजा पे। राजा ने अपने पुत्र को विष दे दिया महाराज, रानी ने, और महाराज फिर सत्संग की बानक बनी। संतों को पता चला तो संतों ने महाराज अपने प्रभाव से उस पुत्र को जीवित किया, और उसके बाद कहा राजन आज के बाद अब से इसी राज्य में ही रहेंगे हम, जीवन भर यही सत्संग होगा। ऐसे सत्संग प्रेमी थे महाराज, संतों को रोक लिया और जीवन भर सत्संग सुना। खेमाल रतन जी भी ऐसे ही सत्संगी प्रेमी थे महाराज। जो संत सुना रहे थे वे कह रहे थे कि देखो, सत्संग में प्रेम हो जाए, सत्संग में आतुर हो जाए साधक, उसे सत्संग की त्वरा लगी रहे कि कैसे सत्संग मिल जाए। वो संत कह रहे थे कि आप लोग यहाँ सत्संग सुनने के लिए 2 घंटे पहले आते हैं, कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को सत प्रणाम है कि आप लोग कथा शुरू होने से पहले 2-2 घंटा पहले आ जाते हैं। तो कह रहे थे कि यही सत्संग का फल है कि सत्संग में प्रेम हो जाए। संतों को भी आस्वादन करने का यही फल है कि आपका सत्संग में प्रेम हो जाए। तो खेमाल रतन जी जो थे, उनके यहाँ संत आए हुए थे, संतों ने कथा करी और कथा करने के बाद, सत्संग सुनाने के बाद जाने लगे।
तो खेमाल रतन जी बड़े उदास हो गए। संत चले गए तो बड़े उदास से घूम रहे थे। तो एक संत और आए, उन्होंने कहा कि भाई क्या बात हो गई? तो कहने लगे, महाराज मेरे यहाँ संतों ने सत्संग किया और मेरे को सत्संग का चस्का लगा करके वो चले गए। सत्संग का चस्का लगा करके अब वो चले गए, अब कैसे जिया जाए? तो वो जो संत थे जो उन्हें मिले थे, उन्होंने कहा कि खेमाल तुम्हारे ऐसा सत्संग प्रेम देख करके मेरे को एक बात याद आ रही है, मैं तुम्हें कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूं। तुम्हारा कुल सदा भक्तों से पूर्ण रहेगा, मतलब तुम्हारे कुल में सारे भक्त ही भक्त होंगे, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो अभक्त रह जाए। इतनी बात बोली, खेमाल रतन जी खिल उठे, क्योंकि भैया आगे उनके पुत्र भी भक्त हुए, पुत्र की पत्नी भी भक्त हुई, और पुत्र का जो पुत्र था मतलब पोता, वो भी भक्त हुआ। केवल किस मात्र से? संत के आशीर्वाद से, उनके सत्संग प्रेम से। पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय जय।